14 नवंबर यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और चिल्ड्रंस डे दोनों था। और आज है 15 नवंबर, मैं वीडियो बना रहा हूँ और हो सकता है ये वीडियो डालने में 16 या 17 नवंबर हो जाए। तो गाइस, दिस इज़ विवेक, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो डायबिटीज़ इस दुनिया की सबसे बड़ी लाइफस्टाइल डिसीज़ है, यानी कि कह सकते हैं कि जो नॉर्मल जो कॉमन पाई जाती है हर परिवार में, एक परिवार या दो परिवार के अंदर एक ना एक या दो इंसान डायबिटीज़ से इस वक्त गुजर रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इंडिया इस वक्त इस सबसे बड़ी एक तरीके से महामारी से इंडिया सबसे ज़्यादा गुजर रहा है। आप सब जानते होंगे डायबिटीज़ के बारे में, और हमारे इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। और अगर जो ओबेसिटी से नहीं भी गुजर रहे हैं उनको भी डायबिटीज़ मिल जाती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, मैं हेल्दी हूँ, मुझे लाइफस्टाइल बदलने की क्या ज़रूरत है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं स्किनी लोग, जिन्हें बोलते हैं हम कि बॉडी पे फैट जो है वैसे तो नहीं दिखता है, बट जब वो शर्ट उतारते हैं तो बेली फैट होता है, उनके ब्रेस्ट पे फैट होता है। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा टाइप 2 डिसीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, सबसे ज़्यादा उससे गुजरते हैं। ठीक है, जिन लोगों के बेली पे फैट होता है, उनका फैटी लिवर होता है, जो डेफिनेटली बाहर से हम नहीं देख सकते हैं, बट अंदर से वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या फिर उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि वो उससे गुजर रहे हैं। ठीक है, जिनका थोड़ा पेट ज़्यादा निकला हुआ होता है, वैसे वो नॉर्मली लगते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं दिखते हैं उनको। तो एक रिसर्च में 75,000 लोगों पर ये रिसर्च की गई, जिससे पता लगाया गया कि जो लोग मोटे नहीं भी हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल बदलो, और जो ये सोच रहे हैं मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, उस मिथ से बाहर निकलो। इसमें दूसरा बहाना आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, मैं क्या करूँ। तो आपको मैं बता दूँ कि सिर्फ 30 मिनट बोला जाता है हमें कि नॉर्मल इंसान को सिर्फ 30 से 45 मिनट भी वर्कआउट कर लेना काफ़ी है। 30 मिनट हमारे डेली का सिर्फ 2% लेता है, यानी कि आपको सिर्फ 30% निकालना है, जिसके अंदर हो सकता है आप 20 मिनट वॉक भी करो और 10 मिनट आप रिस्क कर सकते हो। ठीक है, स्प्रिंट लगा सकते हो या दौड़ सकते हो नॉर्मली, या फिर 10 मिनट आप नॉर्मली एक वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो थोड़ी बहुत डंबल से, या फिर घर पे भी आप कर सकते हो नॉर्मल जो बॉडी कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, पुशअप्स पुलअप्स ये वाली चीज़ें भी कर सकते हो, और 20 मिनट आप सिर्फ वॉक कर सकते हो। सिर्फ 30 मिनट के वर्कआउट से ना आपकी ज़्यादातर कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। आप जो खा रहे हो वो उसका डाइजेशन सही हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, और कैलोरीज बर्न होंगी, जिससे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फैट जो है वो इकट्ठा नहीं होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो कैसे भी करके दिन में आप एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स अपने वर्कआउट के लिए ज़रूर निकालें। थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो पॉइंट है, वो भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है कि लेट सोता हूँ, काम की वजह से थक जाता हूँ, इस वजह से सुबह वॉक पर नहीं जा पाता। तो उनको भी मैं बता दूं, जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि हो सकता है वो लेट उठते हो काम की वजह से और सीधा फिर जॉब पे निकल जाते हैं, कभी कभी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाते, उस पर भी आएंगे हम। तो उन लोगों के साथ कैसे जो है ये हो सकता है, डेफिनेटली वो सबसे ज़्यादा गुजर रहे हैं, क्योंकि आप काम जो करेंगे डेफिनेटली वो एक 9 to 5 जॉब वाली अगर नॉर्मली बात करें तो वो बैठे बैठे होगी, और कितनी कैलोरीज हैं और कितना मोटापा है जो आप स्टोर कर रहे हैं हर रोज़। बट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस चीज़ के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपने काम के अंदर थोड़ी बहुत ज़्यादातर खड़े रहने की कोशिश करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि खड़े रहने से ज़्यादा बॉडी पर लोड पड़ता है बैठने के बजाय, और यही हो सकता है कि 75 किलो का आदमी, ये रियलिटी है कि 75 किलो का आदमी अगर वो 1 घंटा खड़ा रहे लगातार तो वो 50 कैलोरीज तक बर्न कर सकता है। तो ये मैं भी अपनाता था जब मैं लगातार जब पढ़ाई करता हूँ, जैसे 2 या 3 घंटे हो सकता है हम लगातार पढ़ाई करें, पेपर के टाइम पे ज़्यादातर बच्चों के साथ में होता है। तो मैं क्या करता था कि 30 मिनट बैठता था और 30 मिनट फिर घूम कर पढ़ता था, याद करने की कोशिश करता है। 30 मिनट बैठ गया, उससे याद किया, फिर उसके बाद 30 मिनट घूम घूम के याद किए, फिर 30 मिनट। इससे क्या होगा, वो 2-3 घंटों में मैं पूरी टाइम बैठा नहीं रहूँगा और मेरी बॉडी थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लेगी घूमकर, खड़े रहकर, जिससे थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न होंगी, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने पेपर के टाइम पे भी अपनी बॉडी को अच्छा मेंटेन किया है, वर्कआउट भी किया है, और ऐसे खड़े रहकर पढ़ने से भी काफ़ी बॉडी मेंटेन की है। तो आप भी ये तरीका अपना सकते हैं। अब आते हैं ब्रेकफास्ट पे। जो चौथा पॉइंट है वो है कि मुझे जल्दी ऑफिस जाना होता है, इस वजह से मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता। ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी होता है, रात दिन के उपवास को तोड़ना, और सबसे पहला भोजन जो दिन का होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, और आप उसी को नेगलेक्ट कर रहे हो। आप सीधा फिर खाओगे लंच के टाइम, जो कि बहुत बेकार है। और ब्रेकफास्ट में भी हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नॉर्मली आप ऐसा कर सकते हो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए कि आप नॉर्मल फ्रूट्स खा सकते हो। एप्पल आप
जॉब को जाते वक्त जो है आप एप्पल साथ में ले जाते हो, रास्ते में खा सकते हो। ठीक है, चीकू हो गया, कीवी फल हो गया, ये बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। नट्स, मेरे टाइम पे होता था कि मैं जब स्कूल में लेट हो जाता था तो मैं बादाम अपनी जेब में रख कर ले जाता था। काजू जो होते हैं वो जेब में रख कर ले जाता था, बादाम जेब में रख कर ले जाता था, काजू ले जाता था, जिससे मैं लेट भी ना हूँ और मैं फिर वहाँ बैठा बैठा उसे धीरे धीरे खाता रहता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसे अवॉइड मत करो, ब्रेकफास्ट को तो बिल्कुल भी मत करो, और ये लाइफ स्टाइल में आपके होना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट, ये डेफिनेटली अडल्ट से संबंधित है, बच्चों से संबंधित नहीं है। स्मोकिंग और शराब मेरे स्ट्रेस को कम करते हैं। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे मुझे नींद आती है, रात को नींद अच्छी आ जाती है अगर मैं एक ठर्रा लगा लेता हूँ तो काम का डेफिनेटली स्ट्रेस होता है, बट इसके लिए आप गलत चीज़ें मत अपनाओ। अगर आपको अपने माइंड को सही रखना है, स्ट्रेस और एंजाइटी जो आपको हो रही है अगर उससे बचना है, उसको कम करना है, उसके लिए आप योगा कर सकते हो, सुबह मेडिटेशन कर सकते हो। वर्कआउट जो आप करते हो ना, उससे कहीं ना कहीं हमारे माइंड को रिलीज़ करने के लिए केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे आप कभी फील करोगे वर्कआउट करने के बाद बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। मैं अपनी बताऊँ, अगर मुझे किसी चीज़ की टेंशन होती है, वर्कआउट कर लिया उसके बाद वो दिमाग में रहती है, बट उसका जो स्ट्रेस है वो गायब हो जाता है, मुझे कहीं ना कहीं टेंशन कम होने लगती है। वर्कआउट कर सकते हो, मेडिटेशन, इतने सारे तरीके। उसके अलावा भी आप स्मोकिंग और दारू चुनो, इससे बढ़िया है आप इन चीज़ों को अपनाओ। डेफिनेटली उन लोगों को भी फॉलो मत करो जो इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं कि ये आपको करना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा अवॉइड करना। तो दोस्तों, ये है वो 5 बहाने जो सबसे ज़्यादा लोग लगाते हैं एक्टिविटीज़ करने से या फिर हेल्दी खाने से। ठीक है, तो इनको मत अवॉइड करो, मैं यही बस कहना चाहता हूँ। और हो सकता है आपको डायबिटीज़ पहली स्टेज पे हो और आपको पता भी ना हो, और बाई चांस अगर आप कुछ सिम्टम्स फील कर पा रहे हो उसके, तो आपको अपने डायबिटीज़ चेक करानी चाहिए। जो लोग इस मिथ में रहते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ी गलती में रह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्दी इंसान भी खतरे में रहता है कि उसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ से बचो और ऐसी महामारी से बचो, क्योंकि अभी महामारी से कम भी नहीं है। ठीक है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ सबसे बड़ी है ये डायबिटीज़, और इंडिया तो अब सबसे ज़्यादा गुजर रहा है इससे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, गुड बाय।